नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भरत सर ट्रेडिंग एकेडमी से और आपका वेलकम करता हूं मैं दिल से। और आज था रिजल्ट डे और उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छा प्रॉफिट किया होगा। मैंने तो आज ट्रेड लिया नहीं है और हो सकता है कि आप लोगों ने ट्रेड लिया होगा। कैसा रहा आपका ट्रेड, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखना। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की। हमारे टॉपिक है आज का, बहुत ज़रूरी टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका मार्केट के प्रति जो आपका व्यू है, ये उसको क्या करेगा, अपग्रेड करेगा और आप मार्केट का व्यू अच्छे से समझ पाएंगे। देखो, सबसे मेन चीज़ है कि मार्केट में ट्रेड लेने से पहले जो सबसे मेन चीज़ है वो है आपका डायरेक्शन। देखो, अगर आपने गलती से भी ट्रेड लिया है, आपने गलती से क्या ले लिया, ट्रेड ले लिया। बात को समझना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। यदि आपने गलती से ट्रेड अगर आपने ले लिया, ट्रेड ले लिया, लेकिन उसका अगर डायरेक्शन सही है, ठीक है। कई बार हम लोग ट्रेड करते हैं तो गलती से, नए ट्रेडर होते हैं तो नए ट्रेडर क्या है, कई बार तुक्का लगता है ना। तो हमारा ट्रेड तो हम गलती से ले लेते हैं, ना हमारा कोई सेटअप होता है, ना हमारी कोई जगह होती है और हम घुस जाते हैं मार्केट में। लेकिन चूंकि डायरेक्शन आपका सही था, इसलिए आप क्या होते हैं, प्रॉफिट में निकलते हैं। लेकिन यदि सही ट्रेड भी अगर आपने लिया है, बहुत सोच समझ करके लिया है, और फिर भी यदि उसमें डायरेक्शन आपका क्या नहीं है, सही नहीं है, तो उसमें आपके चांसेस जो है वो लॉस के क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। एसएल के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो आज का टॉपिक यही है कि कैसे हम, जब मार्केट ओपन होता है, 9:15 में मार्केट जब ओपन होता है, तो हम कैसे फाइंड करें कि मार्केट का क्या मूड है। अब मार्केट के मूड की अगर मैं बात करूं, तो मार्केट का मूड तीन तरीके का हो सकता है। तीन तरीके का मार्केट मूड हो सकता है। या तो मार्केट ऊपर जाए आज, तो बुलिश, इसको हम कहते हैं बुलिश। अगर हमें जब ये एक्सपेक्ट होता है कि मार्केट आज यहाँ से ऊपर रहने वाला है, तो उसे हम बुलिश कहते हैं, या लॉन्ग कहते हैं, या लॉन्ग व्यू कहते हैं, या बुलिश व्यू कहते हैं। दूसरा है बियरिश, ठीक है। तो बियरिश का मतलब क्या हुआ कि भाई मार्केट का जो मूड है आज बियरिश है, दैट मीन्स कि आज मार्केट में सेलिंग है ना। लॉन्ग का मतलब है बाइंग, ठीक है। लॉन्ग का मतलब बाइंग हुआ, बुलिश का मतलब बाइंग हुआ, कि जो व्यू है आज वो बाइंग का है। बियरिश मीन्स कि मार्केट जो है आज क्या है, शॉर्ट है। मार्केट में आज सेलिंग जो है वो क्या हो सकती है, आज ज्यादा हावी हो सकती है। एंड थर्ड जो व्यू है मार्केट का, वो है रेंज। भाई, हो सकता है ना कि मार्केट ना तो बुलिश हो ना बियरिश हो, और एक रेंज बना के इस तरीके से एक रेंज के अंदर ही मार्केट क्या हो जाए, एक्सपायर हो जाए, या मार्केट क्लोज हो जाए। तो तीनों व्यू रह सकते हैं, बुलिश हो सकता है, बियरिश हो सकता है और रेंज बाउंड हो सकता है, ठीक है। अब हमें क्या मालूम चले, हम कैसे पता लगाए, इजी वे में हम कैसे पता लगाए कि मार्केट आज बुलिश रहने वाला है, या बेरिश रहने वाला है, या फिर आज रेंज बाउंड रहने वाला है। चलिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आप इसको टेस्ट जरूर करना, बैक टेस्ट करना। ज्यादातर मैं जो व्यू देखता हूँ मेरा मार्केट के लिए, वो मैं इस टेक्निक का यूज करता हूँ। इसके साथ में और भी चीजों को मैं ऐड करता हूँ, लेकिन ये मेरा एक फंडामेंटल टेक्निक है मार्केट का व्यू जानने का, ठीक है। तो चलिए देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, मार्केट का अगर आप मूड जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मार्केट ने फर्स्ट डे क्या किया। यानी अगर आज 4 तारीख है तो 3 तारीख को मार्केट ने क्या किया। सपोज करो कि 3 तारीख को मार्केट क्या करता है, एक एग्जांपल बता रहा हूं। तो 3 तारीख को मार्केट इस तरीके से एक मुंह दिखाता है, फिर मार्केट एक नीचे की साइड में मुंह दिखाता है, फिर मार्केट एक ऊपर की साइड में मुंह दिखाता है, और इस तरीके से मार्केट एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। यहाँ मार्केट ओपन होता है, यहाँ मार्केट क्लोज हो जाता है। अब आप ध्यान से समझना कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ।
अगर इस चीज को अगर आपने समझ लिया तो आपको आनंद आने वाला है। तो हम देखेंगे कि 3 तारीख को मार्केट ने यहाँ पर एक हाई लगाया, इससे ऊपर मार्केट नहीं गया 3 तारीख को। ये जो पॉइंट है इससे ऊपर मार्केट 3 तारीख को नहीं गया और इससे नीचे नहीं गया, तो इसे कहते हैं प्रीवियस डे का हाई। ये प्रीवियस डे का हाई होता है, इसे कहते हैं प्रीवियस डे का लो। यानी कि एक दिन पहले मार्केट ने लो कितना लगाया उसको मार्क करना है और हाई कितना लगाया उसको मार्क करना है। चलो अपन मार्क कर लेते हैं और एक लाइन डाल देते हैं। तो इस तरीके से आपको एक लाइन डालनी है। देखो मैंने डाल दी एक लाइन, ये प्रीवियस डे हाई की लाइन है और ये वाली जो है ये प्रीवियस डे लो की लाइन है। दोनों लाइन डाल दी अपन ने। यानी कि मार्केट जो है 3 तारीख को मार्केट ने ये किया, यहाँ पे मार्केट ने क्या लगाया है, हाई लगाया है और ये मार्केट ने लो लगाया है और फिर मार्केट यहाँ क्लोज हो गया है। ठीक है, यहाँ मार्केट एंड हो गया। जब 3:30 हुई तो मार्केट की इस जगह पर क्लोजिंग हो गई। अब हम समझते हैं कि मार्केट मूड को जानने के लिए सबसे पहला काम क्या है। ध्यान से देखना, सबसे पहला काम है प्रीवियस डे का आप हाई मार्क करें और प्रीवियस डे का लो मार्क करें। अच्छा, एक काम और कर ले, मार्केट क्लोज कहां हुआ इसको भी आप मार्क कर ले। ठीक है, ज्यादातर तो मैं देखो प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो ही देखता हूं, मगर आप इसको और मार्क कर ले भाई, इस लाइन को और मार्क कर ले। तो देखो 3 लेवल आपको मिल गए। इसे हम कह सकते हैं प्रीवियस डे की क्लोजिंग। प्रीवियस डे की क्या हो गई है, क्लोजिंग हो गई। ठीक है, इसको भी आप मार्क कर लो। देखो प्रीवियस डे की क्लोजिंग को भी मार्क कर लिया। तो देखो हमने 3 काम कर लिया। मार्केट का मूड, मार्केट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमने 3 इजी काम कर लिए। कोई इसमें इंडिकेटर नहीं है, कोई इसमें डेटा नहीं है, कोई इसमें ऑप्शन चेन नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सीधा सिंपल काम करना है। और मैं शुरू से कह रहा हूं कि मार्केट को जितना आप सिंपल बनाओगे, अपनी ट्रेडिंग को जितना सिंपल बनाओगे उतना अच्छा पैसा कमाओगे। अगर आप अपने चार्ट पे अगर आप बहुत सारी चीजों को जगह दे दोगे, है ना, ये इंडिकेटर लगा, 3-4 इंडिकेटर लगा लिए, इधर ट्रेंड लाइन लगा दिए, इधर सपोर्ट लगा दिए, इधर रेजिस्टेंस लगा दिए, आपका पूरा चार्ट भर गया। आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि मैं किस पे काम करूं, इंडिकेटर पे काम करूं, सपोर्ट पे काम करूं, रेजिस्टेंस पे काम करूं, क्या करूं मैं। आपको ये जब समझ नहीं आएगा तो आप ट्रेड कैसे लेंगे भाई। मार्केट में जो पोजीशन बनाई जाती है वो व्यू के बेस पे बनाई जाती है, वो डायरेक्शन के बेस पे बनाई जाती है, समझे। तो इसलिए हम क्या करने वाले हैं, इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए ही ये मैंने वीडियो बनाया है। वीडियो अच्छा लगे, देखो भाई, एक तो आप वीडियो देखते हो लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, चैनल को लाइक नहीं करते हो, अपने फ्रेंड सर्किल तक उसको पहुंचाते नहीं हो। तो भाई इससे तो जो अपना ये ट्रेडिंग कम्युनिटी है, ये जो हमारा ट्रेडिंग का एक छोटा सा परिवार है, ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कि आपको मैं बेस्ट से बेस्ट नॉलेज जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, जो मैंने गेन किया है मार्केट में काम करते हुए, वो मैं आपको दूं, इजी वे में दूं। ठीक है, लेकिन आप भी थोड़ा सा मेरा सहयोग करें, ठीक है, और चैनल को ग्रो करने पे भी मदद करें। ठीक है भाई, तो चलते हैं। अब देखो फर्स्ट चीज मैंने बता दी आपको। फर्स्ट चीज है प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे क्लोजिंग आपको क्या करनी है, मार्क करनी है। अब क्या होगा, ये मार्केट जो था, ये यहां तक जो मार्केट था, यहां तक मैं टिक कर रहा हूं, ये 3 तारीख का मार्केट था। एग्जाम्पल के लिए 3 जून का मार्केट है। अब भैया क्या होगा, 4 जून आ गई, तो जैसे ही 4 जून होगा मार्केट ओपन होगा। अब आपको ये देखना है कि ये ओपनिंग कहां करता है मार्केट, बस इसी से आपको सारी चीजें आएगी। अब आपको ओपनिंग देखनी है। प्रीवियस डे हाई लो क्लोज मार्क कर लिया, अब आपको ओपनिंग है उसको वॉच करना है। ओपनिंग को वॉच करना है कि ओपनिंग कहां हुई है। अब बताओ ओपनिंग कहां कहां हो सकती है, मैं बताता हूं आपको। हो सकता है कि मार्केट में कुछ अच्छा अगर न्यूज है तो हो सकता है मार्केट यहां ओपन हो जाए, इस हाई के ऊपर ओपन हो जाए। हो सकता है कि मार्केट हाई के ऊपर ओपन नहीं हो, ये जो प्रीवियस डे का जो क्लोज है इसके और इस हाई के बीच में क्या हो जाए, ओपन हो जाए।
हो सकता है कि अगर मार्केट थोड़ा सा लो है तो हो सकता है कि मार्केट इस क्लोजिंग के नीचे लेकिन इस लो के ऊपर कहीं इसमें इस रेंज में कहीं क्या हो जाए, ओपन हो जाए। और हो सकता है कि मार्केट ये जो लो है ना, ये लो इस लो के नीचे क्या हो जाए, ओपन हो जाए। ठीक है, एक बार मैं इसको हटा रहा हूं ताकि आपको समझ आए। ये 4 जून है ना, ये आप समझ लेना कि ये 4 जून का चार्ट है। मैं यहाँ लिख देता हूँ यार, 4 जून का चार्ट होगा आगे। तो हो सकता है मार्केट यहाँ ओपन हो जाए। देखो अब 4 जगह मैंने बता दिया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये कितना ऊपर हो जाए, हाई के ऊपर चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, कहीं भी हो, वो हाई के ऊपर ओपनिंग है। इस क्लोजिंग के और इस जो हाई है इसके बीच में ओपन हो गया, इस क्लोजिंग के और इसके जो लो है इसके बीच में ओपन हो गया यहाँ, और यहाँ पर जो है वो क्या हो रहा है, लो के नीचे ओपन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ मार्केट ओपन हो रहा है वो प्रीवियस डे हाई के ऊपर। प्रीवियस डे हाई के ऊपर जब मार्केट ओपन होता है तो हमारा जो व्यू होता है ना, वो व्यू होता है बुलिश। समझ लो अच्छे से, जब भी मार्केट प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन होगा तो आपका व्यू बुलिश है। समझ में आ रही है मेरी बात? बाय कहां करना है ये सब्जेक्ट नहीं है, आज हमारा ये टारगेट नहीं है कि हमें बाय कहां करना है। आज हमारा वीडियो का जो मकसद है वो है मार्केट की मूड या मार्केट का डायरेक्शन फाइंड करना। मैं ये नहीं बता रहा कि इस स्पॉट पे आपको बाय करना है, उसके लिए आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा, अगला वीडियो में लेके आऊंगा। आज जो मेरा वीडियो का टाइटल है मैं उतना समझाऊंगा। अगर मार्केट ओपन होता है इस क्लोजिंग के और इस हाई के बीच में, समझ में आ रही है? तो ये जो है कि क्लोजिंग और हाई के बीच में अगर मार्केट ओपन हो जाता है, ठीक है, तो ये यहां क्या हो रहा है, यहां ये हो रहा है कि मार्केट जो है, एक मिनट मैं इसको भी हटा देता हूं, मार्केट जो है वो ओपन हो रहा है, कहां हो रहा है, जो क्लोजिंग है उसके तो ऊपर ओपन हो रहा है। देखो प्रीवियस डे क्लोजिंग इसके ऊपर, ये जो जिधर मुंह खुला हुआ है ना इसका मतलब है ऊपर, और जो प्रीवियस डे का हाई है उसके क्या हो रहा है, ये नीचे। यहां देखो मैंने इसका मुंह बंद कर दिया, दैट मीन्स नीचे। ठीक है, जैसे देखो अगर मुझे चिन्ह को ऐसे करना पड़ेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, नीचे, और इसका ऊपर की साइड में ओपन है, इसका मतलब ऊपर। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना भाई, ठीक है, समझ लेना है, मैं बोल भी तो रहा हूं। ठीक है, प्रीवियस डे जब मार्केट ओपन होता है प्रीवियस डे हाई के नीचे, लेकिन प्रीवियस डे क्लोजिंग के ऊपर, ये मार्केट कल जहां बंद हुआ उससे तो ऊपर है, लेकिन जो हाई लगाया उसके क्या है, नीचे है। ठीक है, तो भाई अब हम यहां, ये जो है ये कंफ्यूजन स्थिति आ गई है, कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, हो सकता है मार्केट क्लोजिंग को सस्टेन कर जाए, ऊपर भी चला जाए, हो सकता है मार्केट जो ये प्रीवियस डे का जो हाई है जहां से मार्केट कल गिरा है, तो भैया यहाँ पे सेलर तो एक्टिव है ना, तो जैसे ही आप यहाँ बाइंग पोजीशन बनाओगे और अगर आपकी बाइंग पोजीशन जब यहाँ हाई पे आएगी, प्रीवियस डे हाई को टच करेगी, तो यहाँ से सेलिंग आएगी। समझ में आ रही है? और हो सकता है मार्केट यहाँ बीच में ही क्या हो जाए, साइडवेज हो जाए। तो ये जो कंडीशन है ना, मैं हमेशा इसको अवॉइड करता हूँ, ध्यान रखना, मैं हमेशा इसको अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मैं एक ऑप्शन बायर हूँ। ठीक है, और एज ए ऑप्शन बायर मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पे मार्केट में एंट्री करूं और मार्केट जो है यहीं इसी रेंज में घूम जाए, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के बीच में मार्केट घूम जाए। ठीक है, तो ये मेरे लिए दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूं, अवॉइड करता हूं। क्लियर? यानी कि अवॉइड का मतलब मैं इसलिए करता हूं कि इसके अंदर मार्केट रेंज में रह सकता है। समझ में आ रही है? और अगर मार्केट में रेंज रहा, मार्केट रेंज में रहा तो क्या होगा, तो ये होगा भैया कि आपकी जो प्रीमियम्स है वो खड़े खड़े ही क्या हो जाएंगे, डीके हो जाएंगे, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो। हाँ, सेलर के लिए बिल्कुल सही है, सेलर के लिए बिल्कुल ये माहौल सही है भैया। ठीक है, सेलर अगर आप हैं और अगर आपको मार्केट यहां ओपनिंग मिलती है, ठीक है, तो आप प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं और आराम से बैठ सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर मार्केट ओपन हो जाता है, कहां ओपन हो जाता है कि प्रीवियस डे का जो लो है
है ना। प्रीवियस डे जो लो है, प्रीवियस डे का लो है, इसके ऊपर मार्केट क्या होता है, ओपन होता है। देखो यहाँ ये जो चीज है, ये देखो, ये फर्स्ट ओपनिंग इस तरीके की हो सकती है, सेकेंड ओपनिंग इस तरीके की हो सकती है, थर्ड ओपनिंग इस तरीके की हो सकती है, जिसमें प्रीवियस डे का जो लो है उसके ऊपर मार्केट ओपन हो रहा है, लेकिन प्रीवियस डे की क्लोजिंग के क्या होता है, नीचे हो रहा है, प्रीवियस डे की क्लोजिंग के नीचे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई कल तक जहां लोगों ने मार्केट लेके आए, मार्केट उसके भी नीचे ओपन 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 हो गया जहां कल क्लोज हुआ। दैट मीन्स कि यहाँ बायर क्या है, थोड़े से सस्टेन नहीं कर रहे हैं, पावर में नहीं है। यहाँ सेलर क्या है, पावर ज्यादा दिखा रहे हैं, लेकिन चूंकि लो के अभी मार्केट ऊपर है और यहां से बाइंग हो रखी है, लो से हमेशा क्या होती है, बाइंग हो रही है, और लो के मार्केट अभी तक भी ऊपर बना हुआ है, प्रीवियस डे के लो के ऊपर बना हुआ है मार्केट। तो हो सकता है कि निचले लेवल से मार्केट में क्या आ जाए, खरीदारी आ जाए। तो ये जो चीज है ये भी क्या होती है, एक रेंज का ही संकेत है। समझ रहे हो, ये भी रेंज का ही क्या होती है, संकेत होती है, और ये सेलर के लिए सबसे बेस्ट जगह होती है। अब समझे कि थर्ड फोर्थ मैंने बताया कि जहां मार्केट क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। यहां मार्केट कहां ओपन हो रहा है, यहां पर मार्केट जो है, समझो चीज को, यहां मार्केट हो रहा है प्रीवियस डे का जो क्लोज है उसके नीचे ओपन हो रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज, प्रीवियस डे की क्लोज के भी नीचे ओपन हो रहा है। और दूसरी चीज यहां कंडीशन क्या लग रही है, ध्यान से देखना, यहां देखो, प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग है वो यहां है, मार्केट जो है वो यहां ओपन हो रहा है, सपोज करो यहां ओपन हो रहा है, तो प्रीवियस डे की क्लोजिंग के भी नीचे है और प्रीवियस डे का जो लो है उसके भी नीचे है, दोनों के नीचे मार्केट है, प्रीवियस डे क्लोजिंग के नीचे, प्रीवियस डे के लो के नीचे। और यहां जब मार्केट ओपन हो रहा है, दैट मीन्स क्लोजिंग के भी नीचे है, लो के भी नीचे है, दैट मीन्स कि यहां जो व्यू है वो प्योर क्या है, बियरिश व्यू है। ठीक है, यहां से मार्केट बियरिश रह सकता है। तो अगर शुरुआती 15 मिनट के अंदर, मार्केट के शुरुआती 15 मिनट के अंदर अगर हाई ब्रेक नहीं होता है, यहां मार्केट घूम रहा है लेकिन हाई ब्रेक नहीं होता है, दैट मीन्स यह है कि सेलर जो है वो पोटेंशियल है और वो सेलिंग करेंगे और मार्केट नीचे आएगा। लेकिन अगर शुरुआती 15 मिनट में या शुरू में ही मार्केट हाई के ऊपर क्लोज हो जाता है, तो भैया जिन लोगों ने यहाँ पोजीशन ले रखी है सेलिंग की, और जब मार्केट यहाँ ओपन होगा तो इनके जो एसएल है वो क्या आ जाएंगे, खतरे में आ जाएंगे। इससे क्या होता है कि मार्केट ऊपर की साइड में क्या दिखाता है, एक मुंह दिखाता है। तो ये मैंने आपको 4 ओपनिंग आपको मैंने बताई है। फर्स्ट मैंने बताया जब मार्केट प्रीवियस डे हाई के ऊपर जब मार्केट ओपन होता है, मैंने ये नहीं कहा है कि यहाँ बाय करना है, मैंने कहा है जब मार्केट ओपन होता है तो उसका व्यू जो होता है वो बुलिश होता है। क्या होता है, बुलिश होता है। अगर प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के बीच में कहीं मार्केट खुलता है तो उसका व्यू जो है वो रेंज का होता है। ठीक है, मतलब यहां घुसने का मतलब है, हाँ हो सकता है कई बार मार्केट जो है ऊपर जाके और हाई ब्रेक करके और ऊपर निकल जाता है, हो जाता है। ठीक है, बट ट्रेडिंग जो होती है वो एक डिसिप्लिन के माध्यम से होती है। ठीक है, लेकिन देखो दो चांस जो होते हैं वो सेलर के होते हैं पोजीशन बनाने के। जब भी मार्केट रेंज में खुलता है सेलर जो है अपनी पोजीशन बनाता है, और जब भी मार्केट प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन होता है, ठीक है, अब कहाँ ओपन होता है, कितना ऊपर ओपन होता है, तब हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, वो हमारे एक्सपीरियंस से हमारे को आते हैं। लेकिन ये जो चीजें मैंने बताई है आपको, ये आपकी ट्रेडिंग में जो है बहुत आपके क्या कर सकती है, हेल्प कर सकती है। ठीक है, सो ये सारी चीजें मैंने आज आपको बताई है। चलो इसको मैं चार्ट पे आपको दिखाता हूँ, चार्ट पे मैं दिखाता हूँ कि वास्तव में क्या ऐसा होता है क्या। ठीक है, वास्तव में होता है क्या ऐसा। तो चलिए हम चार्ट पे एक दो स्टडी करते हैं, फिर आप भी अपना कैसे स्टडी करिए। तो इससे आप सुबह सुबह 10 से 10 मिनट या लास्ट 15 मिनट में आप मार्केट का मूड समझ पाएंगे, मार्केट की डायरेक्शन पकड़ पाएंगे। आप सबसे बड़ी चीज है मार्केट में डायरेक्शन पकड़ना। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ एक दो एग्जाम्पल, और फिर भी अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई हो, जो मैंने बोला वो समझ नहीं आया हो, तो मेरा टेलीग्राम लिंक आपको मैंने दे रखा है, ओपन है आप लोगों के लिए, कोई मैंने उसमें कोई लॉक वगैरह नहीं लगा रखा है। आप कोई भी अपना क्वेश्चन उसमें डालेंगे,
मैं ज़रूर उसको एनालिसिस करूँगा और आपको सही जवाब आपके उसके बारे में आपका जो डाउट है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा जितना मेरे को आता है। वो जो टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया है वो सिर्फ और सिर्फ आपके डाउट्स, आपके कोई प्रॉब्लम आती है उसको सॉर्ट करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए मैंने बनाया। कोई टिप्स वगैरह जो है वो मेरे यहाँ पर आपको अवेलेबल होने वाली नहीं है। और चैनल जो है वो अच्छा, आप लोग अगर सहयोग करोगे तो मैं एक से एक अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है? जिनको मुझे समझने में जो है बहुत मेरे को दिक्कतें आई, ठीक है? मैंने मेरी एक्सपीरियंस से समझा, मैंने कुछ टीचर्स से भी समझा, ठीक है? तब जाके मुझे जो चीज़ें आई है, ठीक है? वो चीज़ें मैं आपको ईज़ी वे में इस चैनल के ऊपर देता हूँ, ठीक है? बिना कोई पैसा खर्च किए। लेकिन आप इनको डायरेक्ट यूज़ में मत लो। अगर मैंने कह दिया कि हाँ, हाई के ऊपर बुलिश है, अरे भैया उसका कुछ कंडीशन है भाई, उसका एक सिस्टम है कि हम कहाँ बाय करें, कैसे बाय करें, ठीक है? और हमने कह दिया कि बुलिश है और हम जो है बाय करके बैठ गए। अरे भाई ये भी तो हो सकता है कि मार्केट ऊपर हो लेकिन सस्टेन नहीं हुआ मार्केट और बिल्कुल वो नीचे आ गया तोड़ते हुए। तो हर चीज़ का एक तरीका है। तो अभी आज जो हमारी बात हुई है मार्केट मूड एंड डायरेक्शन के लिए हुई है और ये आपको बिल्कुल इजी वे में, कोई कुछ थर्ड चीज फोर्थ चीज आपको कुछ नहीं देखना। ये चीज अगर आप इसमें मास्टर हो गए ना तो आप मार्केट डायरेक्शन शुरुआती 15 मिनट में आप मार्केट डायरेक्शन निकाल लें। चलो अब हम देखते हैं कि इसको परखते हैं। परखना बहुत जरूरी है, तो चलिए आज से ही परख लेते हैं इसको। तो एक बार मैं इसको क्लोज करता हूँ और चार्ट पे आ जाते हैं। देखो ये आज का चार्ट है, ये आज का चार्ट है, ठीक है? ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और मैं इसमें 5 मिनट का, आप कोई सा भी टाइम फ्रेम यूज में ले सकते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ठीक है? लेकिन अगर आप शॉर्ट देखो, अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर एक इंट्राडे ट्रेडर है, इंट्राडे का मतलब है सेम डे आप पोजीशन बना रहे हैं, सेम डे काट रहे हैं, तो आप 3 मिनट, 5 मिनट, ठीक है, इसको आप यूज किया करो। अगर आप स्कैल्पर है, ठीक है, स्कैल्पर बहुत फास्ट टेक्निक होती है ना, इसमें आप एक कैंडल पे घुसते हो, अगली कैंडल पे प्रॉफिट लेके आप निकल जाते हो। तो आप 1 मिनट का या 3 मिनट का, ये स्कैल्पिंग के लिए सबसे सही है, 1 मिनट और 3 मिनट। इंट्राडे के लिए मैं मानता हूं कि अगर आप स्टॉक्स में इंट्राडे करते हो, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक अगर आप होल्ड करते हो, तो मेरे हिसाब से 3 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट ये बहुत ही सफिशियंट टाइम फ्रेम है जो आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? मैं ज़्यादातर 5 मिनट और स्कैल्पिंग में करता नहीं हूँ, ठीक है? मैं जो भी लेता हूँ वो एक पोजीशन ट्रेड लेता हूँ और स्कैल्पिंग जो है वो मैं नहीं करता। तो ये चलिए, अब आप समझो कि मैं क्या कहना चाह रहा था आपको। टाइम फ्रेम के बारे में मैंने बता दिया, अगर आप कहोगे तो मैं टाइम फ्रेम के बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा, अगला वीडियो मेरे टाइम फ्रेम के लिए बना दूंगा मैं आपको स्पेशली, तो वो भी आपका डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए आइए देखो, अब आप ध्यान से देखो यहाँ क्या हो रहा है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है? तो क्या हुआ है मार्केट में, आइए देखते हैं। ये आज 4 तारीख है, इलेक्शन थे आज। और ये कल का देखो आप, ये कल 3 जून का चार्ट देख लो आप। तो हमने क्या किया, मार्केट में तैयारी भी करनी पड़ती है भाई, ऐसे थोड़ी है कि बस आए मुंह उठा के घुस गए, ठीक है? यहाँ देखो आप, आज देखो क्लियर कट देखो आप, यहाँ ये था कल का हाई, ये मैंने मार्क कर लिया कल का हाई, और ये था कल का लो। अब आप खुद देखो, ठीक है? ये देखो कल का लो है, ये कल का हाई है, और सॉरी ये कल का हाई ऊपर है थोड़ा सा, ये यहाँ है कल का हाई। ये ये जो है प्रीवियस डे का हाई है ऊपर वाला, नीचे वाला है प्रीवियस डे का लो। और यहाँ आप देखो, यहाँ आप देखो कि क्या चीज हो रही है। प्रीवियस डे का हाई है और फिर यहाँ पे क्लोजिंग भी यहाँ पास ही है। अगर मैं क्लोजिंग को भी मार्क कर लूँ, क्लोजिंग को भी मार्क कर लूँ तो क्लोजिंग इसके जस्ट पास में ही है। कल जहां मार्केट ने जब जहां हाई लगाया है उसी के आसपास में मार्केट ने क्लोजिंग दी है, ठीक है? अब आज जब मार्केट ओपन हुआ तो आप मुझे बताओ, क्लोजिंग यहाँ है, हाई यहाँ है, तो क्लोजिंग और हाई, अगर ये मार्केट आज क्लोजिंग, कल की क्लोजिंग और इस हाई के ऊपर, अगर कहीं इस हाई के ऊपर मार्केट खुल जाता तो ये बुलिश व्यू था। लेकिन मार्केट क्या हुआ, आज कल के हाई और क्लोजिंग के नीचे खुला है, नीचे खुला है। लेकिन यहां पर मैंने कहा कि प्रीवियस डे के हाई के ऊपर खुला है, तो अभी तक हम क्या करेंगे, इस ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां से हो सकता है कि बाइंग ऊपर जा सकती है, लेकिन
जैसे इसने प्रीवियस डे का क्या तोड़ दिया, लो तोड़ दिया। यहाँ देखो 3 मिनट की कैंडल पूरी की पूरी यहाँ क्या हुई है, नीचे क्लोज हुई है। तो हम आराम से ये एक बहुत अच्छा ट्रेड जो है हमारे लिए बन सकता था, एक डायरेक्शन हमारे को मिल गई है। अब देखो मार्केट यहाँ रेंज में नहीं है, मार्केट ने यहाँ रेंज क्या कर दिया, डाउन साइड में ब्रेक कर दिया। जब मार्केट डाउन साइड में रेंज को ब्रेक कर दिया तो आप जाके पीछे देख लो, मैंने लिखा है प्रीवियस डे से नीचे मार्केट खुले। अब हालांकि ये मार्केट जो है ओपन तो कहाँ हुआ है, प्रीवियस डे क्लोज और लो के बीच में हुआ है। लेकिन मैंने क्या कहा, जब तक मार्केट इस रेंज में हम कोई ट्रेड नहीं सोचेंगे, लेकिन जैसे ही मार्केट ने लो को ब्रेक किया है नीचे की तरफ, तो अब इसने प्रीवियस डे लो का जो रेंज है उसको इसने ब्रेक कर दिया। यानी प्रीवियस डे जो का लो है वो बायर्स से क्या नहीं हुआ, सस्टेन नहीं हुआ। तो यहां से अगर हम आज की रैली देखेंगे तो आप पूरा दिन देख लो, ये पूरा गिर ही रहा था मार्केट। चलो एक एग्जांपल समझ में आ गया। अब मैं आपको समझाता हूँ दूसरा एग्जांपल। दूसरा, अब आप भी इसका केस स्टडी कर सकते हो भाई, केस स्टडी जरूर करें। अब देखो आप यहाँ देखो, यहाँ मार्केट ये 31st का मार्केट है, ये देखो ये 31st का मार्केट है। चलो 31st पे भी अपन क्या कर लेते हैं, 31st का ये हाई था, यहाँ देखो ये हाई है, और ये क्या है, ये लो है। अब मुझे बताओ, ये हाई था, ये लो है, और यहाँ पर जो है मार्केट का क्लोजिंग है, यहाँ मार्केट का क्लोजिंग। अब मुझे बताओ, अगले दिन मार्केट गैप अप होता है, देखो आप अगले दिन मार्केट गैप अप होता है और बहुत ज्यादा गैप अप होता है, ठीक है। तो देखो मार्केट जब अगले दिन गैप अप हुआ, तो अब हालांकि मैं यहाँ एंट्री नहीं बता रहा हूँ कि एंट्री आपको यहाँ करनी है, यहाँ करनी है या यहाँ करनी है, मैंने उसके बारे में नहीं बोला। मैं बोल रहा हूँ मार्केट का डायरेक्शन देखो, कि जब मार्केट हाई और क्लोज के ऊपर जब मार्केट ओपन हो रहा है, तो आप देखो सारे दिन मार्केट ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, सस्टेन हो रहा है, ठीक है। यानी कि हमें पुट का ट्रेड इस टाइम पे सोचना नहीं है, हमें डायरेक्शन क्या है हमारा, कॉल। तो हमें जो ट्रेड लेना है वो कॉल का लेना है, लेकिन कब लेना है वो एक अलग चीज है, वो स्किल है, ठीक है। एक दिन में आप नहीं सीख सकते ये सारी चीजें। आप अगर सोचते हैं कि एक दिन में हम सीख जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता यार, मुझे नहीं लगता इतना इजी भी नहीं है ट्रेडिंग जितना लोग समझते हैं। अब आ जाओ आप, अब ये देखो आप 30 तारीख का चार्ट देखो आप, 30 का मैं चार्ट दिखा रहा हूँ आपको, 30 का ये लो था, ये 30 का लो था, और 30 का हाई क्या था भाई, 30 का हाई ये था, खुद देख लो आप, 30 का हाई ये था। अब आप खुद देखो कि मार्केट ये लो था, ये हाई था। अब मार्केट ओपन को कहाँ हुआ, जस्ट यहाँ ओपन हुआ है मार्केट, देखो मार्केट ओपन हुआ, इस कैंडल पे मार्केट ओपन हो गया। ये आप ये भी कह सकते हो कि मार्केट की क्लोजिंग यहाँ थी। अब आप देखो जहां मार्केट की क्लोजिंग थी जस्ट उसके आसपास ही मार्केट क्या हुआ है, ओपन हुआ है। लेकिन मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको ये कहा कि जब मार्केट जब इस रेंज में हाई और लो की रेंज में खुल जाए तो हमें कोई ट्रेड प्लान नहीं करना, क्यों हो सकता है मार्केट यहीं पे घूम जाए। तो अब देख लो मार्केट यही हो रहा है, देखो मार्केट यहां से यहां तक जरूर गया है, लेकिन फिर देखो मार्केट वापस आ गया, फिर मार्केट ऐसे ऊपर चला गया, फिर मार्केट। अरे भैया ये जो आपको लग रहा है ना, ये ऊपर नीचे, इतने टाइम में तो आपकी 200 रुपए की प्रीमियम 20 रुपए की हो जाएगी। क्योंकि ये जो है ना, ये सेलर का सेटअप है यार, ये सेलर का सेटअप है, गलती यही होती है। मार्केट जब रेंज में ओपन हो रहा है तो वो सेलर के लिए अपॉर्चुनिटी है और हम बायर घुस जाते हैं उसमें। तो आप कैसे प्रॉफिटेबल रहोगे बताओ। आप यहाँ अगर आप मान लो, सपोज करो कि यहाँ अगर आप 200 रुपए का प्रीमियम लेते हो, ठीक है, तो क्या करोगे आप, 300 350, 100 पॉइंट में आपका क्या हो जाएगा मुझे बता दो। आप एक बायर 100 पॉइंट बुक करने का सोचता है, क्या बायर का अपॉर्चुनिटी है कि अगर 100 रुपए का अगर प्रीमियम है तो कम से कम 300 400 रुपए वो बुक करें, ऐसा माइंडसेट हम बना करके चलें। तो अब आप देखो यहाँ आपको अगर 100 पॉइंट मिल जाएंगे, अगले में जब ये मार्केट वापस यहाँ आएगा, ये 100 रुपए का प्रीमियम आपका 60 रुपए का हो जाएगा। मार्केट यहाँ जाएगा 100 रुपए का रहेगा, वापस आएगा तो ये 30 रुपए का रह जाएगा। इस तरीके से ये पूरा प्रीमियम चट हो जाएगा और सेलर जो है आराम से यहाँ सेलिंग करके बैठा है। फिर जब वापस जाओगे फिर यहाँ से सेलिंग आ जाएगी। इस तरीके से मार्केट ऑपरेट होता है। तो अब देखो चीजों को, देखो समझो, देखो अब देखो पीछे आ जाओ और पीछे आ जाओ, ये 29 तारीख का मार्केट देख लो भाई आप, 29 तारीख का ये लो था, ये लो, ये देखो मार्केट लो था। अब यहाँ देखो आपकी मार्केट लो था, अब यहाँ मार्केट की क्लोजिंग कहाँ थी, मार्केट की यहाँ थी, ये रही क्लोजिंग देख लो मार्केट की, ठीक है, ये क्लोजिंग देख लो, ठीक है, ये क्लोजिंग देख लो। अब क्या हो रहा है यहाँ देख लो आप, मार्केट यहाँ देखो, मार्केट यहाँ क्या हुआ है, ओपन हुआ है। कहाँ ओपन हुआ है मार्केट, कल की क्लोजिंग और प्रीवियस डे का जो लो है उसके नीचे ओपन हुआ है, देखो यहाँ ओपन हुआ है मार्केट, बिल्कुल सही है। अब
जब यहाँ ओपन हुआ है तो ये जो सेटअप है ना वो हमारा सेलर का सेलिंग का सेटअप है हमारा। हम प्रीवियस डे लो के नीचे सेल कर सकते थे, हम प्रीवियस डे के नीचे पुट बाय कर सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ये कैंडल जो है शुरुआत की 5 मिनट की या 3 मिनट की कैंडल है, वो कम से कम इस लो के नीचे क्लोज तो हो। लेकिन शुरुआती कैंडल ही देखो, आप यहां से लेके यहां तक आ गए शुरुआती कैंडल ही। अब आप एंट्री करोगे मारे जाओगे आप, क्योंकि मार्केट वापस नीचे आएगा, आप मारे जाओगे। ये आपकी एंट्री नहीं हो सकती भाई, ये आपकी एंट्री नहीं है। और देखो पूरे दिन मार्केट जो है पूरी की पूरी प्रीमियम इसी रेंज में चाट गया पूरे के दिन। ठीक है, हाँ, यहां एंट्री कब बनती? यहां एंट्री तब बनती जब ये जो शुरुआत की 5 मिनट की जो कैंडल है ना, ये हो सकता है थोड़ी ऊपर जाती, लेकिन ये क्लोज वापस किसके नीचे हो जाती? इसी लेवल के नीचे क्लोज हो जाती ये वाली। तो हम इसका एसएल हाई का लगा के और हम क्या कर देते? सेल कर देते। ये एक अच्छा सेटअप बन रहा था, लेकिन रेंज में जा रहा है, जाना ही नहीं है। सौगन खा लो आप कि कभी भी रेंज में बाय नहीं करेंगे। अगर ऑप्शन बायर हो तो सेल, ऑप्शन बायर हो तो कभी भी आप रेंज में क्या नहीं करोगे? अगर मार्केट रेंज में खुला है छोड़ दो आप उसको, क्योंकि उस दिन सेलर को कमाने दो भाई। यहाँ एक एक दिन टर्न आता है कमाने का। एक दिन सेलर कमाता है, फिर एक दिन बायर कमाता है, फिर एक दिन सेलर कमाता है। सेलर ज्यादा कमाता है ना, वो थोड़ा थोड़ा कमाता है, इसलिए उसको मौका ज्यादा मिलता है। इसलिए आप देख लो 5 दिन हमारा ट्रेडिंग सेशन होता है, और 5 दिन के ट्रेडिंग सेशन में आपको जो मूव मिलेगा ना, मूव मिलेगा वो सिर्फ 2 डेज आपको मूव वाले होते हैं, और 3 डेज आपको जो है वो क्या होते हैं? साइडवेज होते हैं, रेंज के होते हैं। तो जो रेंज है वो किसके लिए होती है? सेलर के लिए होती है। और जो मूव आते हैं बड़े बड़े वो किसके लिए होते हैं? बायर के लिए होते हैं। इतनी सी बात क्या मुश्किल है? अब चूंकि सेलर का प्रॉफिट तो लिमिटेड होता है यार, अगर मैंने कोई चीज 100 रुपए पे सेल कर दी तो मैं मैक्सिमम 100 रुपए ही क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे बाय कर सकता हूँ, ठीक, अर्न कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर बायर है, अगर वो 10 रुपए का प्रीमियम बाय कर रहा है भाई साहब, वो 10 रुपए का प्रीमियम जो है वो हो सकता है 250 रुपए चले जाए, कोई अता पता नहीं है। यहाँ पर अनलिमिटेड प्रॉफिट है। तो भैया जहां अनलिमिटेड प्रॉफिट है तो उनको मार्केट में मौके कम मिलेंगे कमाने के, तो उनको अपनी पारी का इंतजार करना पड़ता है। और सेलर क्या करता है? वो थोड़ा थोड़ा कमाता है, इसलिए मार्केट उनको मौके क्या देता है? ज्यादा देता है। समझो थोड़ी सी चीज को, मार्केट साइकोलॉजी को समझो। तो मार्केट साइकोलॉजी समझोगे तो गलत ट्रेड में नहीं फंसोगे, बेटर हो गया आराम से। कोई बात नहीं यार, सेलर जो 3 दिन में कमा रहा है ना, अगर बायर ने अगर सही ट्रेड लिया तो वो 1 दिन में कमाएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको ये चीज। लेकिन बायर गलती क्या करता है कि वो कमाता तो है 1 दिन, लेकिन बाकी के 3 दिन वो सेलर वाले सेटअप में घुसता है और वहां जाके वो अपना पैसा जीरो करता है। बस प्रॉब्लम वहां आ रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दी। ठीक है, नहीं बन रहा था कोई ट्रेड यहाँ भी। चलो अब आ जाते हैं पीछे। अब यहाँ देखो आप, यहाँ देखो आप, तो ये हाई था प्रीवियस डे का, और ये क्या था? लो था। ये था लो, ये हाई और ये लो था। कितने कितनी तारीख था भैया? ये कितनी तारीख का है सेटअप? ये 28 तारीख का सेटअप है। यहाँ देखो आप, अब इसकी क्लोजिंग भी यही हुई है, जो इसका लो है वही इसकी क्लोजिंग है, यानी लो और क्लोजिंग दोनों एक जगह है। अब मुझे बताओ आप, यहाँ क्लोजिंग भी यही पास में, ये है परफेक्ट सेल, ये आ गया आज, परफेक्ट सेटअप आ गया भैया आज। ये मत सोचो ये कम है, ये देखो इसको थोड़ा ऊपर करूंगा ना, ये कम नहीं है भाई। ये कहां से कहां तक आ गया? 48,925 से ये नीचे लो लगा दिया इसने 48,400, 500 पॉइंट गिर गया मार्केट यहाँ से। तो अब आप यहाँ देखो कि क्या हो रहा है भाई। यहाँ क्या हो रहा है? मार्केट का ये लो था, क्लोजिंग भी यही थी, लो और क्लोजिंग। और मैंने बोला जब मार्केट लो और क्लोजिंग दोनों के नीचे खुले, तो देखो मार्केट लो और क्लोजिंग दोनों के नीचे यहाँ खुला, यहाँ खुला, लेकिन ये यहाँ तक आया तो सही, लेकिन ये इसके ऊपर क्या नहीं हुआ? सस्टेन नहीं हुआ। तो जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ, यहाँ देखो इसने जैसे ही लो ब्रेक किया, अगर हम यहाँ कोई ट्रेड लेते तो देखो ये बहुत अच्छा ट्रेड हमारे को पुट साइड का मिल जाता। ठीक है, इस तरीके से हम मार्केट में क्या करते हैं? डायरेक्शन फाइंड करते हैं, कॉल साइड एंड पुट साइड। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, नॉलेजफुल लगा, एक्सपीरियंस वाला लगा, ठीक है, तो आप बस मेरी एक हेल्प करो कि ये जो चैनल है ना, ये मुझे डेवलप करना है आप लोगों के लिए, उन ट्रेडर्स के लिए जो लगातार अपना क्या कर रहे हैं? मार्केट में नुकसान कर रहे हैं। तो हेल्प हो सके, आप लोगों की दुआएं मुझे मिल सके, इसके लिए आप सभी लोगों का ये चैनल है भरत सर ट्रेडिंग एकेडमी, मेरा चैनल नहीं है, ये आपका चैनल है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चीज़ें अच्छा बैक टेस्ट जरूर करें।
इसको अपनी स्टडी में शामिल करने से पहले आप इसे बैक टेस्ट जरूर करें। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। वो कहीं हो गया और वो कहीं हो गोठ है वो पूरा गानों गा दियो मैं। Muay, muay, tada, tada, muay, muay, tada, tada. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भरत सर ट्रेडिंग एकेडमी से और आपका वेलकम करता हूं 35 मैं मिनट हुए। दिल से। और आज का रिजल्ट डे और उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छा प्रॉफिट किया होगा। मैंने तो आज ट्रेड लिया नहीं है और हो सकता है कि आप लोगों ने ट्रेड लिया होगा। कैसा रहा आपका ट्रेड, कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखना। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की। हमारे टॉपिक है आज का, बहुत ज़रूरी टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका मार्केट के प्रति जो आपका व्यू है, ये उसको क्या करेगा,